नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नवनियुक्त कार्मिक के राजकाज एसएसओ पर आईपीआर बने हैं तो प्रोफाइल पहली बार कैसे बनाएं ये जानना सीखेंगे और उसमें क्या क्या अपडेशन किया जाना है ये जानना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो साथियों, सर्वप्रथम हम है एसएसओ में जाएंगे और हमारे एसएसओ आईडी लॉगिन आईडी गवर्नमेंट वाली यहाँ आईडी लिखेंगे, दर्ज करेंगे और कैप्चा लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ हमारा आईडी पहले से दर्ज है, हम कैप्चा लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे और है जो एसएसओ का होम पेज खुल जाएगा। तो इस तरह से एसएसओ होम पेज खुलेगा। यहाँ आईपीआर राजकाज आईपीआर वाले पे क्लिक करना है। अगर यहाँ आपके राजकाज आईपीआर नहीं आ रहा है तो अदर एक्टिव ऐप में जा कर के राजकाज सर्च बार में लिख करके आप यहाँ उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यह हमारे पहले से है तो राजकाज आईपीआर वाले पे क्लिक करेंगे, अचल संपत्ति विवरण वाले पे, और फिर है उसका इस तरह का पेज खुलेगा। नवनियुक्त कार्मिकों को पहली बार है जो एसएसओ आईडी मैपिंग करने के लिए आईडी को फैच करना पड़ता है, एसएसओ डिटेल फैच करनी पड़ती है। तो पहली बार है जो फैच करने के लिए आपकी जो गवर्नमेंट एसएसओ आईडी है यहाँ हम है जो दर्ज करेंगे और फैच डाटा करेंगे। जैसे हम फैच डाटा करेंगे इस तरह के आपके डिटेल एसएसओ लॉगिन से राजकाज पे फैच होकर के आ जाएगी। यहाँ कार्मिक का नाम, कार्मिक की गवर्नमेंट एसएसओ आईडी, कार्मिक का आधार नंबर, कार्मिक के डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और डीडीओ कोड, डीडीओ का नाम वगैरह आपकी बेसिक आदि सारी डिटेल यहाँ है जो आ जाएगी। तो साथियों, यहाँ आपके एम्प्लॉय आईडी और सभी समस्त जो डिटेल है वो आपके यहाँ आ जाएगी। आपकी बेसिक कितनी है और इस तरह से सूचनाएं आपके यहाँ आ जाएगी। फिर प्लीज़ कन्फर्म अबाउट डिटेल स्पेशली एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आर करेक्ट। अगर कोई सूचना सही है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो नीचे नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ इस तरह का नया पेज खुलेगा। तो यहाँ सर्वप्रथम ऊपर ही ऊपर आपके जो भी लगता है श्री श्रीमती जो है वो इसमें से सिलेक्ट कर देंगे। श्री, सुश्री, मिस्टर, डॉक्टर जो भी आपके लगता है वो सिलेक्ट करेंगे। और फिर आपका या नाम अंग्रेजी में, इस साइड में लेफ़्ट साइड में अंग्रेजी में नाम आएंगे, नाम पिता का नाम अंग्रेजी में, और राइट साइड में सामने है हिंदी में आएंगे। आप अपने नाम, पिता का नाम वगैरह सभी मिलान कर लेवे। और फिर है जो नीचे है जो अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ सर्च बार पर क्लिक करेंगे और ऊपर जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित है आप उस डिपार्टमेंट को लिखेंगे। जैसे हमारे यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट तो ELE लिखा और एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आ चुका है। ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर इस तरह से सेव हो जाएगा। फिर है सर्विस टाइप में हम लेंगे यहाँ सब ऑर्डिनेट, यानी एलिमेंट्री के कर्मचारी सब ऑर्डिनेट सर्विस में आते हैं। अगर कोई व्याख्याता है तो स्टेट सर्विस में आता है, लेकिन सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड है जो सब ऑर्डिनेट सर्विस में आएंगे। या सब ऑर्डिनेट पर क्लिक करते ही कैडर पर क्लिक करेंगे और राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन सब ऑर्डिनेट सर्विस पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहाँ हो गया। अब है डेजिग्नेशन, आपका पद, आप किस पद पे हैं, सर्च बार में क्लिक करेंगे और यहाँ आपका पद नाम, ये एलिमेंट्री के जो जो पद होते हैं वो शो हो चुके हैं। तो जो भी आपका पद है तो उस पर टिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से ओके करने के पश्चात अब है पोस्टेड डिपार्टमेंट ऑफिस, आप किस पोस्टेड डिपार्टमेंट में हैं तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुलेगा। या डिपार्टमेंट नीचे अगर आपका नहीं शो हो रहा है तो ऊपर सर्च बार में लिख लेंगे और या वापस ELE एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा तो लिख देंगे, और आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ ELE लिखते हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट आ चुका है। तो हम एलिमेंट्री में है तो एलिमेंट्री वाले पे सामने में टिक कर देंगे, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरह से सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट सर्च होकर आ चुका है नीचे, और फिर सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ सेव हो जाएगा। और अब है जो आपके पोस्ट नेम है आ चुकी है, हमने पहले सेलेक्ट किए हुए। या हिंदी में पोस्ट नेम थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है या हिंदी में नाम भी गलत आ रहे हैं तो हम वो थोड़े मिटा करके आपके हिंदी लैंग्वेज के अनुसार शुद्ध लिख सकते हैं। कई बार है जो बहुत सारे कर्मचारियों का नाम हिंदी में अंग्रेजी के अकॉर्डिंग यहाँ स्पेलिंग के अकॉर्डिंग नहीं आते तो हम यह संशोधित कर देते हैं। और है जो पिता का नाम भी थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है और संशोधित कर दिया। और फिर है नीचे है साथियों देखो पोस्ट नेम थर्ड ग्रेड टीचर है जो वो गलत लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको भी हम सही कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ टीचर लिख दिया और ग्रेड थर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ, या टीचर ओनली फॉर टीचर लेवल 1 लेवल 2, इस तरह से आप लिख भी
सकते हैं। तो यहाँ लिखने के पश्चात नीचे एक चेक बॉक्स है, आई हियर बी कन्फर्म, यानी जो प्रोवाइडेड सूचना है, इंफॉर्मेशन इज आर माई करेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे पूछेगा डू यू वांट टू सेव डिटेल, यस पर क्लिक कर देंगे। एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी अपनी राजकाज पे है जो आईडी सक्सेसफुली होगी, ओके प्रेस करने के लिए कह रहा है, ओके कर देंगे। इस तरह से अपनी डिटेल सेव हो जाएगी और फिर है जो हम है जो राजकाज पे होम पेज पे IPR वाले पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आज का होम पेज आ चुका है साथियों। यहाँ है जो अगर आपको संपत्ति भरनी है तो नीचे ये डिटेल आ रहा है, इसमें भरनी है। अगर आपको किसी प्रकार कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो चेक बॉक्स में टिक करके नो प्रॉपर्टी वाले पर करना है। तो नवनियुक्त कार्मिकों के है जो अधिकतर है जो कोई किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं है लगभग, तो हम है जो एक नवनियुक्त कार्मिक भर रहे हैं तो उसकी नील प्रॉपर्टी है, तो हम है जो यहाँ नील प्रॉपर्टी वाले इस चेक बॉक्स में सबसे ऊपर वाले में टिक कर देंगे और फिर है उसकी संपत्ति को हमें जो फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे हम चेक बॉक्स में टिक किया और यहाँ रीजन लिखेंगे, कोई भी रीजन लिख सकते हैं। जैसे मेरे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आई हैव नो प्रॉपर्टी, या फिर नो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, या कोई भी आप रीजन यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि रीजन लिखना अनिवार्य है, स्टार लगा हुआ है। फिर है जो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने लिखा आई हैव नो प्रॉपर्टी तो फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो अब है जो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके जो रजिस्टर्ड आधार नंबर है जो उस पर OTP आएगी और इस तरह का सबमिट करने पर पेज खुला, या आपकी बेसिक वगैरह डिटेल पूरी डिटेल आ चुकी है और डेट ऑफ बर्थ इस तरह से। फिर वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे और डू यू वांट सबमिट IPR, यस कर देंगे। और है जो आपके जो रजिस्टर्ड जो आधार नंबर है उससे जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उस पर OTP आएगी और वो OTP आपको यहाँ दर्ज करनी है। तो यहाँ हमारे पास OTP आ चुकी है, अब हम दर्ज कर रहे हैं। OTP आने में आपके पास 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड लग सकते हैं और OTP दर्ज करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई OTP होगी आपका IPR सबमिट होकर के और एक PDF डाउनलोड हो जाएगी लेफ्ट कॉर्नर में और आप उसको डिजिटल साइन इनेबल कर सकते हैं। यहाँ हमारा बढ़ चुका है और IPR रिटर्न है जो एक PDF डाउनलोड होकर के आ चुकी है। प्रॉपर्टी नील, प्रेजेंट वैल्यू नील, सब कुछ नील, एनुअल इनकम नील, सबमिटेड डेट आ रही है और IPR 2024 लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम चाहें तो रिवाइज IPR भी कर सकते हैं, कोई बाद में याद आएगा मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी है तो रिवाइज IPR भी कर सकते हैं। अब हम है डिजिटल वैलिडेशन साइन को करने के लिए उस PDF को ओपन करेंगे। यहाँ इस तरह क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वैलिडेशन अननोन, वैलिडिटी अननोन लिखा हुआ आ रहा है। तो इसे वैलिडेट करने के लिए है जो साथियों हम इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ हमारी प्रॉपर्टी भी हम चेक कर सकते हैं, संपत्ति के विवरण सभी नील आ रहा है, बेसिक वगैरह जो भी है, प्रेजेंट वैल्यू और आय वगैरह। तो हम इस तरह से अपनी डिटेल को भी मिलान कर सकते हैं। फिर साथियों हम है जो इस डिजिटल साइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया है जो ऑप्शन खुलेगा जिसमें डिजिटल साइन का जो है इस साइड में लीगल नोटिस लिखा हुआ है, बीच में सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है और अगला क्लोज। तो हम सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और तो इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ है जो ऊपर राइट कॉर्नर में 100 सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इस 100 सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का पेज खुलेगा। फिर है जो बीच में है एक ट्रस्ट लिखा हुआ है, जो ट्रस्ट लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ ट्रस्ट पे जैसे क्लिक करते हैं इस तरह से सारे क्रॉस आ रहे हैं और हमें है जो नीचे ऐड टू ट्रस्टेड आइडेंटिफाई पे क्लिक करना होगा। तो वो पूछ रहा इफ़ यू वांट, यस कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर एक बार और ओके करेंगे। ओके करने के पश्चात नीचे फिर एक बार ओके करेंगे और फिर वैलिडेट सिग्नेचर लास्ट का ऑप्शन है और क्लोज कर देंगे। इस तरह से आपका डिजिटल साइन होकर के यहाँ साथियों आ चुका है और आप इस तरह से अपने है जो डिजिटल साइन वैलिडेशन कर सकते हैं। तो साथियों आज हमने है जो राजकाज पे अपनी है IPR कैसे कर सकते हैं, प्रोफाइल कैसे भरते हैं, डिजिटल साइन कैसे वैलिडेशन करते हैं जाना सीखा। तो हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी प्रकार वीडियो से लिए